बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुशकिस्मत हैं मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है। शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है। वो रंगी शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। गरीब व सादा व रंगी है दास्ताने हरम। गरीब व सादा व रंगी है दास्ताने हरम। निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से। ये सबक सीखा है हमने आबिदे बीमार से। जुल्म का नाम मौत है, सब्र का नाम जिंदगी। जुल्म का नाम मौत है, सब्र का नाम जिंदगी। मिट गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। मोहतरम हज़रात, आज की मुख्तसर सी तकरीर में मैं पैगामे करबला आपके सामने रखना चाहूँगा। और वाक़ए करबला से हमें और आपको कौन सा पैगाम मिलता है, उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। यूं तो अगर पूरी कायनात का एक सरसरी जायजा लिया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि ये कौम ज़ुबूहाली की शिकार है। इस कौम पे जुल्म और सितम के तीर बरसाए जा रहे हैं। इनकी ज़मीनें तंग हो रही हैं। इनकी आबादियां आगों के हवाले की जा रही हैं। न जाने कितने हादसात ने कितने बच्चों को यतीम और कितनी औरतों को बेवा बना दिया। हर तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो ये महसूस करेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता सिमटते जा रहे हैं। वो कौम जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाकिमियत का ताज ज़रली अता किया था, वो कौम आज अपनी नामुरादियों में छुपती जा रही है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुसीबतें घर आंगन में टूट टूट कर बरस रही हैं। जुल्म व सितम के तीर बरस रहे हैं। जबरो तशद्दुद हमारी पहचान बन गए। ऐसे हालात में हम वो कौन से हथियार हैं जिनसे ऐसे हालात का मुकाबला कर सकते हैं। हालात बड़े खतरनाक, बड़े ही खतरनाक हैं। ऐसे वक्त में इन हालात का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? सच्चाई ये है कि हमारे पास न तो असलहे हैं न हथियार हैं। इस मामले में हम इस कदर कमजोर हैं कि जिस कौम को सांप मारने के लिए लाठी तलाशने की जरूरत पड़े, उस कौम से ज्यादा गैर मुसल्लह कौन कौम हो। सच्चाई है कि हम बिल्कुल गैर मुसल्लह हैं। ज़ाहरी असबाब ऐसे नहीं हैं जिनसे हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। तो क्या अल्लाह ताला ने हमें इस कदर बेसरो सामान छोड़ दिया है, हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया है कि हम हालात का मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो ऐसे असलहे इस कौम मोमिन को अता किए हैं, जिन असलहों की हिफाजत कर ली जाए तो हम कायनात की उसातों में फैल सकते हैं और हालात का रुख मोड़ सकते हैं। वो कौन से दो हथियार हैं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो
जब मुसीबतें आएं तो तुम सब्र से और नमाज से मदद चाहो, सब्र से और नमाज से मदद चाहो। ये रब्बे कायनात का इरशाद गिरामी है। हमारे नाम, इस कौम के नाम कि मुसीबतें आएंगी, मुकद्दरात से हैं, मुसीबतें आएंगी, परेशानियों की अनियां राहों में खड़ी होंगी, मगर इनका मुकाबला आप कैसे करोगे? तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दो हथियार अता कर दिए। पहले हथियार का नाम सब्र है और दूसरे हथियार का नाम नमाज है। और जानते हैं, जब आप करबला का वाकया मुलाहजा करेंगे तो महसूस करेंगे कि करबला से नमाज का पैगाम मिलता है और करबला से सब्र का पैगाम मिलता है। यूं तो आज ये कौम करबला से जो पैगाम हुसैन मिलता है उसे ताके निसिया पे डाल चुकी है और वो सारे काम करती है जो यजीदियों ने किया। हुल्लड़बाजियां होती हैं, डीजे का इस्तेमाल होता है और इस कदर जश्न मनाया जाता है जैसा जश्न यजीदियों ने मनाया था। मैं कहूंगा जो वाकई हुसैनी होगा वो इस तरीके पे नहीं चलेगा, बल्कि जो हुसैनी होगा उस तरीके पे चलेगा जिस पे हुसैन चलते थे, जिस पे हुसैन के नाना जान चलते थे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में आखिरी सजदा अदा करके अपनी कौम को क्या पैगाम देना चाहा था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज ये कौम नमाज के ताल्लुक से बहाने और हीले तराशती है, मसरूफियतों का नाम देकर एक तरह से पर्दा डालना चाहती है। मगर मैं कहूंगा मैदान करबला में इमाम हुसैन ने मसरूफियतों और मसलहतों को हमेशा के लिए दफन कर दिया और ऐसे मसरूफ वक्त में इमाम हुसैन ने अपना आखिरी सजदा अदा करके अपने नाना जान के मानने वालों को पैगाम दिया कि सुनो, नमाज वो इबादत है जिसके ताल्लुक से हीले बहाने नहीं चलेंगे, इसलिए कि जंग से ज्यादा मसरूफियत दुनिया के किसी कारोबार में नहीं हो सकती। इमाम हुसैन ने ऐसे जंगी मसरूफियात में भी सजदा बंदगी अदा करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि नमाज से कभी रुख नहीं मोड़ा जा सकता और जो वाकई हुसैनी होगा वो नमाजी होगा और जो बेनमाजी होगा वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता। इसलिए इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सजदा करके हमें और आपको पैगाम दिया कि नमाज से कभी समझौता न करना हुसैनियों की शान है, सजदों से मोहब्बत करना हुसैनियों की शान है, इबादत इलाही को हिर्ज़े जां बनाना हुसैनियों की शान। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अगर हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर खिराज अकीदत यह है कि जो अब तक के सजदों से दूर रहे, नमाजों से दूर रहे, मस्जिदों से दूर रहे, वो सब के सब सजदों से करीब हो जाएं, मस्जिदों से नजदीक हो जाएं और अपनी पेशानियों को रब की बारगाह में झुकाने के लिए आमादा हो जाएं। तो जानते हो, मैं पूरी दुनिया को खम ठोक कर ये पैगाम दे सकता हूं कि सब पढ़ेंगे हुजूर का कलमा, सब पढ़ेंगे हुजूर का कलमा, वो जमाने भी आने वाले हैं। अगर चाहते हो कि कायनात की उसरातों में फैल जाओ और मजहब इस्लाम का फहरारा चार दांगे आलम में लहराए और तुम्हारे सत्वत व इक़बाल का परचम पूरी दुनिया में लहराए, तो उसका एक रास्ता है कि सब खुदा के बन जाओ, सारी खुदाई तुम्हारी। तो पैगाम हुसैन मैदान करबला से नमाज का मिलता है और पैगाम सब्र भी करबला से मिलता है। सब्र भी, सब्र क्या है? कुव्वत बर्दाश्त का नाम सब्र। इसका फुकदान मुआशरे को, सोसाइटी को फसादात की आग में झोंक रहा। हालात ये है, हमारी एक मामूली छोटी सी सोसाइटी भी इख्तिलाफ की शिकार है, हमारा मुआशरा टूटा हुआ है, हमारी जमीयत बिखरती नजर आती है।
आप वर्ल्ड लेवल की बात मत करो, घर की बात करो। हमारा घर एक नहीं है, हम घर के एतबार से भी यूनाइट और मुत्तहिद नहीं है। हम आखिर इसकी शिराजा बंदी कैसे करेंगे? उसकी वजह यह है कि जिस कौम की अलामत सब्र थी, जिसकी पहचान सब्र है, और नमाज जिस कौम की शनाख्त थी, ये कौम उस शनाख्त को खो चुकी है। हमारे दरमियान कुव्वते बर्दाश्त नहीं है। अगर किसी ने एक तमाचा रसीद किया तो हम 10 तमाचे का हौसला रखते हैं। अगर किसी ने एक गाली दे दी तो हम 10 गालियां देने की बात करते हैं। ऐ काश अगर हमारे अंदर कुव्वते बर्दाश्त होती, सब्र का मादा होता, तो बड़ा से बड़ा फसाद मारज़ वजूद में नहीं आता। बड़ी बड़ी जंगें सब्र और इस्तिकामत से दूर रहने की वजह से मारज़ वजूद में आती है। जरा देखो, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सब्र की हद कर दी। यजीदियों ने जहां जुल्म की इंतहा कर दी, वही इमाम हुसैन ने सब्र की इंतहा कर दी। या यूं कह दो कि इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सब्र को नुक्ता कमाल तक पहुंचा दिया तो बजा होगा। कसम खुदा की, इमाम हुसैन ने किन किन मरहलों पे सब्र किया है। अली असगर का बचपना लूटा जाता है, इमाम हुसैन सब्र करते हैं। अली अकबर की जवानी लूटी जाती है, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। हजरत कासिम जामे शहादत नोश करते हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। औनो मोहम्मद खान को खून में लथपथ हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। हजरत अब्बास के बाजू काटे जाते हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। कदम कदम पे सब्र करके इमाम हुसैन ने अपने मानने वालों को पैगाम दिया कि सुनो, जब तुम्हारी राहों में मसाइब की अनियां खड़ी हो जाएं, जुल्म और सितम के तीर जब तुम पे बरसाए जाते हो और तुम्हें सब्र न मिल सके, करार दिल को न मिल सके, तो ऐसे वक्त में सब्र हुसैन को याद कर लोगे, तुम्हारे दिल को करार और सुकून की दौलत दस्तयाब हो। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है हमने आबिद बीमार से। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, शहादत हुसैन के तज़किरे आप सुनते रहते हैं, मगर शहादत हुसैन के जुलो और दामन से जो पैगाम नशर होता है उसके ताल्लुक से आप बहुत हसास नहीं हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप नमाज पढ़ें। आप अगर हुसैन को खुश करना चाहते हैं, सब्र शकीब को अपने लिए एक हथियार बनाए, तब आप इमाम हुसैन को खुश कर सकेंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो वाकई आप सच्चे हुसैनी कहलाएंगे। बस आखिरी बात मैं करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सच्चाई तो ये है, नमाजियों के साथ भी अल्लाह ताला है, रोज़ादारों के साथ भी अल्लाह ताला है, हज करने वालों के साथ भी अल्लाह ताला है, आमाले सालिहा के करने वाले भी अल्लाह की मय्यत में हैं। मगर अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला नमाजियों के साथ है, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, बल्कि फरमाया कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आखिर ऐसा क्यों? क्या नमाजियों के साथ अल्लाह ताला नहीं है? तो मैं चंद जुमलों में बता देना चाहता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने फरमाया होता कि बेशक अल्लाह ताला नमाजियों के साथ है, तो मैदान करबला में यह जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता कि अल्लाह ताला हुसैनियों के साथ है या अल्लाह ताला यजीदियों के साथ है। इसलिए कि अजान की सदाए दिल नवाज जिस तरह हुसैन खेमे में बुलंद हो रही थी, वैसे ही यजीदी खेमे में भी बुलंद हो रही थी। रुकू और सुजूद इधर भी थे उधर भी थे, नमाजें इधर भी थी उधर भी थी, जमात इधर भी हो रही थी जमात उधर भी हो रही थी। अगर नमाजों की बुनियाद पे फैसला किया जाता तो ये जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता मैदान करबला में कि हुसैन के साथ अल्लाह ताला है या यजीदियों के साथ अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, सुनो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सच्चाई ये है कि नमाजें तो दोनों तरफ थी, सजदे दोनों तरफ थे, मगर सब्र इस्तिकामत का जबल शामिक बनकर दुनिया के सामने अगर कोई शख्सियत पेश हुई है तो वो हुसैन की जात है और हुसैन के रफ़क़ाए का है। जुल्म का नाम
मौत है सब्र का नाम जिंदगी, मिट गए तुम यजीदियो जिंदा मेरा इमाम है। इस कौम को साबिर व शाकिर होना चाहिए और नमाज इस कौम की शान है और इस कौम की पहचान है। अगर आप अपनी पहचान और शनाख्त पूरी दुनिया के सामने बाकी रखना चाहते हो तो उसका वाहिद रास्ता है कि आपकी पेशानियों में सजदों का नूर जगमगाता रहे और आपकी पेशानियां सजदे के लिए तड़पती रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आप कायनात की उसतों में फैलेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें फैलने से नहीं बचा सकती। क्यों बचाए, क्यों फैलने से रोक सकती है, जबकि हमारी शान है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। ऐ हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी सियादत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी क़ियादत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी इमामत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी शजाअत को सलाम, और ऐ हुसैन तेरी शहादत को सलाम। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हज़ारों रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा।